जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश महेंद्र बिहार कोचिंग चैनल पर। दोस्तों, हमारी चल रही थी रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर दोस्तों आप अपना चैप्टर था रक्त संबंधी परीक्षण। तो इसको हमने 3 पार्टों के अंदर बांटा था और आज इस चैप्टर को ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी एक बार शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। इस चैप्टर से संबंधित अब एक भी क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा। जिन्होंने 2 पार्ट देखे हैं जरूर देखेगा आप सभी। ठीक है, चलो तो देखो ये है हमारा पार्ट 3 और स्टार्ट करते देखेगा। इसमें जो है हमने देखा कि 3 स्टेप में प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमने इसरो वाले क्वेश्चन देखे थे, फिर और अलग तरीके से, और ये और अलग तरीका है। चलो देखो, तो पहले क्वेश्चन आपके सामने है कि ए बी की बहन है। ठीक है, हम डायग्राम बनाना सीखे थे पार्ट 2 के अंदर। सी डी का भाई है। यदि डी ए की बहन है तो बी डी से किस प्रकार संबंधित हैं। आपके बीएसटीसी पीटीटी सब में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। इसरो वाले तो बहुत कम आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है। ध्यान रखें, बहन, चाची, बुआ, दादी, ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। तो अब मैं इसको समझाऊंगा, देखो ध्यानपूर्वक समझना है आपको। ठीक है, बिल्कुल आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ। देखो, ए बी की बहन है, मतलब ये आपके सामने मैंने बनाया ए, और ए जो है वो किसकी बहन है? बी की बहन है। ठीक है, ए किसकी बहन है? बी की बहन है। तो ये लगाया मैंने बी। अब पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है आपको कि बी की बहन ए है। बी की बहन कौन है? ए है। यहाँ पर पूछा क्या है? ए जो है बी की बहन है, यानी बी की बहन ए है, मतलब ए जो है बी की बहन है। ये समझ में आ रहा है अच्छे से? हाँ। सी डी का भाई है। सी डी का भाई है। एक बार सी डी को छोड़ते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। यदि डी ए की बहन है, यदि डी ए की बहन है, मतलब ये जो डी है, डी ये किसकी बहन है? ए की बहन है। ठीक है, यदि डी ए की बहन है, हाँ ये बहन, यदि डी ए की बहन, मतलब ए की बहन कौन है? डी। ठीक है, ए की बहन कौन है दोस्तों? डी है। ठीक है, बीच में देखो डी आ गया। अब तो देखो सी डी का भाई है। सी जो है किसका भाई है? डी का भाई है। अब 2 मिनट रुकिएगा, थोड़े जगह नहीं है, मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ। हाँ, अब देखो, ठीक है, क्या पूछा है? सी डी का भाई है। यहाँ पे वापस आ गए हम। ठीक है, सी डी का भाई है, यानी ये आपके सामने जो सी है, सी, ये सी किसका भाई है? डी का भाई है। ठीक है, आगे बात समझ में। डी का भाई कौन है? डी का भाई कौन है? सी। ठीक है, चलो देखते हैं। तो बी डी से किस प्रकार संबंधित हैं? एक की डी एक की बहन है, यहाँ आ गया। तो बी जो है, बी डी से किस प्रकार संबंधित है? ये जो बी है आपके, ये आपके डी से, ये देखो डी, ये रन डी, इस डी से किस प्रकार संबंधित है? डी से किस प्रकार संबंधित है, ये हमें बताना है। तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यही से गाड़ी को स्टार्ट करो, बी से। अपन कौन है? अपन बी है। कौन है दोस्तों? मैं बी हूँ। मैं कौन हूँ? बी हूँ। तो मैं बी हूँ, बी का डी से संबंध बताना है। तो मेरी बहन ए है। मेरी बहन कौन है? ए। मेरी बहन कौन है? ए। मेरी बहन की बहन डी है। मेरी बहन की बहन डी, मतलब मेरी बहन भी डी हो गई। ठीक है, मेरी बहन भी डी है। और तो डी तो होगा, यही तो पूछा है कि बी का डी से संबंध क्या होगा, तो बहन हो जाएगा, बहन। और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दे रखा है बहन। तो बिल्कुल दोस्तों ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। बिल्कुल देखो, बी का डी से संबंध बताना, तो बी की बहन ए है, मतलब बी की बहन यानी मेरी, बी मैं हूँ, मान लो मैं हूँ। ठीक है, मेरी बहन ए है, मेरी बहन की बहन डी है, तो मेरी बहन की बहन मतलब मेरी भी बहन डी है ना, होगी। तो डी का संबंध हो जाएगा, तो हो गया राइट आंसर ए। हाँ ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा देखो, एम डी की बहन है, आर डी का भाई है, एफ एम का पिता है, और टी आर की माता है। तो डी का टी से संबंध पूछा है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, पिता, माता, भाई, बहन। तो देखो सबसे पहले एम डी की बहन है, ये बनाओ एम। ठीक है, एम किसकी बहन है? डी की बहन है। ये लगाओ दोस्तों, ये हो गया डी। अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है डी की जो बहन है वो एम है। डी की बहन कौन है? एम है, यानी एम जो है, एम वो किसकी बहन है? डी की। आगे बात समझ में। चलो, आर डी का भाई है। यहाँ पर आर जो है, आर किसका भाई है? आर। देखिएगा, ये जो आपके सामने आर है, आर ये भाई है डी का। किसका भाई है? यानी आर किसका भाई है दोस्तों? यहाँ पर डी का भाई। डी का भाई कौन है? आर। समझ में आ गया? डी का भाई कौन है? यहाँ पर देखो आर डी का भाई है। आर जो है ना, ये आर, ये किसका भाई है? डी का भाई है। आगे बात समझ। ठीक है, एफ एम का पिता है। देखो एफ जो है, एफ एम का पिता है। अब पिताजी तो देखो ऊपर से एक वीडियो ऊपर है हमारे से, तो एम का पिता है। किसका पिता? एम का पिता है। तो ये लगा दो एफ, ये हमारा एफ हो गया, और ये पिताजी हो गई। ठीक है, तो एम का पिताजी कौन है? एफ, यानी एफ जो है वो एम के पिता है। कैसे कह दो? चलो ठीक है, टी
टी आर की माता है। टी यहाँ पर कहाँ है? टी आर की माता है। ये टी है नहीं, आर की माता कौन है? आर की माता, आर की माता है टी। ये आ गया टी और टी माता है। किसकी माता है? टी, आर की माता है। ठीक है, अब क्या पूछा है? डी का टी से संबंध बताओ। डी का किससे संबंध बताना है? ये जो आपके सामने डी है, डी, इसका संबंध बताना है टी से। किससे बताना है? टी से बताना है। तो देखो दोस्तों, डी का भाई आर, यानी मेरा भाई आर है। मेरा भाई कौन है? आर। मेरे भाई की माता टी है, मेरे भाई की माता टी है, मतलब मेरी भी माता टी होगी यार। बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पर डी की माता हो जाएगी टी, ठीक है, और टी का बेटा यहाँ पर हो जाएगा डी, ठीक है, बेटा हो जाएगा। वैसे डी की बहन एम है। वैसे ये कंफर्म नहीं है कि भाई डी बेटा है, चाहे बेटी भी हो सकती है। तो हमें जो पूछा उसका जवाब देना भाई। हमें क्या पूछा है कि डी का टी से संबंध क्या है? तो डी का टी से संबंध हो जाएगा, ये माता जी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 का राइट हो जाएगा, माता। चलो, बिल्कुल आ रहा होगा समझ में। आगे देखो, तीसरा क्वेश्चन, बी पिता है सी का। ये लगा लो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। पिता भी है और पुत्र भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, कि बी पिता, पहले पिता है फिर पुत्र नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? कि बी पिता है सी का, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। सी से क्या संबंध है बताना, कि बी का सी से संबंध बताना। पुत्र, पुत्री, भतीजा, भतीजी या भतीजा। तो देखो दोस्तों, पहले देखो आप क्वेश्चन को। बी पिता है, मान लो ये जो है बी पिता है सी का, ठीक है, तो ये आपके सामने सी है। यहाँ पर पता चल रहा है कि सी के पिताजी कौन है? बी हैं, यानी ठीक है, बी पिता है सी के। आगे बात समझ में? हाँ। और परंतु बी का पुत्र सी नहीं है। इस बी का पुत्र सी नहीं है। पहले क्या बोल रहा है कि बी जो है पिता है सी का, लेकिन परंतु बी का पुत्र जो है वो सी नहीं है। अब पुत्र जो है, पुत्र नहीं है, पुत्र सी नहीं है, और बी का सी से संबंध। अब पुत्र नहीं हो तो इसका मतलब पुत्री हो जाएगी ना भाई। कह रहे हो बेटो नहीं होकर बेटी हो जाए, ठीक है, तो यहाँ पर बेटी हो जाएगी। इसका राइट आंसर पुत्री हो जाएगा, पुत्री। इसमें साफ साफ बोल रखा है बी पिता है। बी तो पिताजी तो है सी का, ये कन्फर्म है कि भाई, यानी सी, बी का जो पुत्र है वो क्या है? सी है। बी का पुत्र तो सी है, ये साफ साफ बोल रहे हैं ना, बी पिता है सी का। ठीक है, ये जो बी है, पिता किसका है? सी का है, परंतु बी का पुत्र सी नहीं है, परंतु बी का जो पुत्र है वो सी नहीं है। पुत्र नहीं है मतलब पुत्री हो जाएगी। पुत्र यानी बेटा नहीं होकर बेटी हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो पुत्री यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? चलो, इजी है क्वेश्चन, थोड़ा डापाचो करने के लिए दिमाग ने परखाना तो पूछ है दोस्तों। चौथा देखो, चौथा क्वेश्चन, एम डी की बहन है, डी के का भाई है, एफ एम की माता है, तो के का एफ से क्या संबंध है? चार ऑप्शन आपके सामने, पिता, माता, बहन, भाई। देखो दोस्तों, एम डी की बहन है। ये जो एम है, एम किसकी बहन है? एम डी की बहन है। ये देखिएगा, ये डी है और डी की बहन कौन है? एम। ये बात आगे समझ में। डी के का भाई है। डी जो है, डी ये किसका भाई है? डी, ये के का भाई है। किसका भाई है? के का भाई कौन है? के का भाई, के का भाई डी है। चलो, एफ एम की माता है। जो एफ है, एफ वो एम की माता है। किसकी माता है? एफ। ये एफ माता हो जाएगी एम की, ठीक है। एम की माता कौन है? एफ है, ठीक है। तो के का एफ से संबंध, यानी इस के का पूछा है कि इस एफ से क्या संबंध होगा, ये आपको पूछा है। तो प्यारे मित्रों, एक बार के लिए अपन खुद को मान लो के, मैं के हूँ, ठीक है। तो मेरा भाई डी है। मेरा भाई कौन है? डी है। मेरा भाई डी है और मेरे भाई की बहन एम है, तो मतलब मेरी भी बहन एम हो गई। मेरी भी बहन, मेरे भाई की बहन एम है, तो मेरी भी बहन एम होगी। हाँ, मेरी बहन एम हो गई, तो मेरे बहन की माता एफ है, मतलब मेरी भी माता एफ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? माता हो जाएगा, यानी 20 का राइट हो जाएगा। अरे दोस्तों, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग आ जाए समझ में अच्छे से। आगे देखो, अगला क्वेश्चन पाँचा देखो, सी बी की पत्नी है। सी जो है बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है, ए बी का भाई और डी का पिता है। ई व डी का संबंध पूछा है। तो देखो, सबसे पहले डायग्राम बनाना सीखो। मैंने पार्ट 2 के अंदर बताया कि आपको किस प्रकार से हल करना है। डायरेक्ट पार्ट 3 में आ गए तो समझ में नहीं आने वाला। पार्ट 2 जरूर देखना पड़ेगा आपको। क्रम से चल रहे, बेसिक से चल रहे। पार्ट 1 देखे, पार्ट 1 के बाद में पार्ट 2 देखे, पार्ट 2 के बाद में पार्ट 3, ठीक है। चलो, फिर पर्सनालिटी भी कंप्लीट हो जाएगी। ये सी बी की पत्नी है। सी कौन है? बी की पत्नी है। ई सी का बेटा है, ए बी का
भाई हैं और डी का पिता हैं, ई व डी का संबंध पूछा है। और 4 ऑप्शन है आपके सामने, चचेरा भाई, चाची जी, चचेरी बहन, पिताजी। तो देखो कुछ नहीं करना आपको, सबसे पहले सी बी की पत्नी है, ये बना दिया आपने सी, ठीक है। सी बी की पत्नी है, किसकी पत्नी है? सी बी की पत्नी है। चलो सी जो है बी की पत्नी हो गई, ये मैंने लिख दिया पत्नी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, बी की पत्नी कौन है? सी। ये तो बी की पत्नी कौन है? सी। ई सी का बेटा है, ई जो है वो सी का बेटा है। ई जो है किसका बेटा है? ई। तो ई जो है ई, ये आपके सामने आ गया ई। और ये जो ई है वो बेटा किसका है? सी का बेटा है। तो मैंने ये लगा दिया बेटा, ठीक है। यानी सी का बेटा कौन है? ई। सी का बेटा कौन है? सी का बेटा ई है। ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है। बी का भाई कौन है? बी का भाई ए। तो ये आ गया ए। ए जो है किसका भाई है? बी का भाई है, ठीक है। हाँ, ए बी का भाई और डी का पिता है। और किसका पिता? डी। और क्या पूछा है कि ए बी का भाई, यानी ए जो है बी का भाई हो गया और डी का पिता है। और डी का क्या है? पिता है। तो डी का पिता है, तो दोस्तों डी का क्या है? पिता है। चलो ये आपके सामने तीर का निशान तो ऊपर की ओर आएगा, ये डी आ गया। और डी का क्या है? पिता है। मतलब डी का पिताजी ए हो गए और ये बी का भाई भी हो गया ए। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। ई व डी का संबंध पूछा है, इस ई का इस डी से आपको संबंध पूछा है कि क्या संबंध है। 1 मिनट के लिए आप खुद अपने को मानिएगा। मान लो ये मैं हूं, डी हूं मैं, डी कौन हूं? डी। तो मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी ए हैं। मेरे पिताजी कौन है? ए मेरे पिताजी हैं। समझना, 2 मिनट दे के ध्यान से। मेरे पिताजी कौन है? मेरे पिताजी ए हैं। मेरे पिताजी कौन है? ए। और यहाँ पर देखिएगा, मेरे पिताजी जो है भाई है बी के। मेरे पिताजी किसके भाई है? मेरे पिताजी भाई है बी के। तो मेरे पिताजी का भाई मेरे क्या लगेगा? बी। बी मेरा चाचा लगेगा। अरे यार समझो नहीं यार दोस्तों, मेरे पिताजी का भाई मेरे क्या लगेगा? मेरे पिताजी का भाई मेरे चाचा लगेगा। चाचा ही तो लगेगा दोस्तों, मेरे चाचा ही तो लगेगा बी। इधर मेरे चाचा जी की पत्नी है सी, मतलब ये मेरी चाची जी होगी। मेरे चाचा जी की पत्नी मेरी चाची होगी, ठीक है। ये मेरी चाची। अब हमारे चाचा जी को टाबरी हो, हमारे चाचा जी को बेटो, तो मेरे चाचा जी का बेटा मतलब मेरा भाई तो लगेगा दोस्तों, मतलब भाई लगेगा। कैसा भाई? चचेरा भाई। तो यहाँ पर ऑप्शन में चचेरा भाई कर दो, चचेरा भाई, यानी ए इसका राइट हो जाएगा दोस्तों, चचेरा भाई। क्या हो जाएगा? ये चचेरा भाई हो जाएगा। आगे बात समझ में दोस्तों, बिल्कुल ईजी है, थोड़ा दिमाग लगा दो माइंड ने। आगे देखो अगला क्वेश्चन। हाँ यही थे दोस्तों, यही क्वेश्चन थे आपके सामने। ये बस इस तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है और ये हमारा रक्त संबंधी परीक्षण कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये चैप्टर कंप्लीट, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से बने रहो। अब एग्जाम का टाइम अब बहुत कम समय बचा है। जिसको भी नोट्स चाहिए, सीरीज चाहिए, बाकी रीजनिंग के तो कोई नोट्स होते नहीं हैं। रीजनिंग के तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा क्वेश्चन को राइट कर पाओगे, ठीक है। तो रीजनिंग में तो चाहिए प्रैक्टिस, आप खुद निकालोगे तब होगा ये सब कुछ। बाकी आपको हिंदी व्याकरण की सीरीज मिल जाएगी 30 रुपये में। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, कंप्लीट उसी में से क्वेश्चन आने वाले हैं, उसको पढ़ लेना अच्छे से। साथ ही आपको राजस्थान भूगोल में, जैसे राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास की सीरीज बना रखी है अलग अलग 30-30 रुपये में। राजस्थान भूगोल की नहीं बना रखी, राजस्थान भूगोल तो वैसे लाइव क्लास के माध्यम से कवर कर लेंगे, ठीक है। तो राजस्थान जी के कंप्लीट, हिंदी व्याकरण कंप्लीट, रीजनिंग भी हमारी हो रही है। तो प्यारे मित्रों, जिसको भी सीरीज या चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, 8955661301। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है, इन नंबरों पर आप मैसेज कर देना। ओके, मिलेंगे वापस आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ओके।